For 30 years, her reign of peace. The land in blessing did increase, and she was blessed by every tongue, by stern and gentle, old and young. Yeah, even the children at their mother's feet are taught such homely, rhyming to repeat. In latter days, the Brahma came to rule our land, a noble thing. Kind was her heart and bright her fame. Ahilyabai was a honored name. ये कहानी है एक ऐसी छोटी सी ग्रामीण बालिका की जो एक दिन रानी बनी और ऐसा राज किया कि भारतीय जनमानस में सदा सदा के लिए अमर हो गई। ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय समाज और इतिहास के बारे में घरेडेरों मृतकों को ध्वस्त करता है। हम उन्हें पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई के नाम से जानते हैं। पुण्य श्लोक का अर्थ होता है शुभ चरित्र। इंडियन हिस्ट्री की बहुत सी महान रानियों के बारे में तो हम लोग जानते होंगे। इंडियन इतिहास अनेकों रानियों, महारानियों और उनके अद्भुत जीवन की गाथा गाता है। लेकिन एक महारानी ऐसी भी थी जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दबी रह गई। उनके बारे में हम शायद ज्यादा नहीं जानते। तो चलिए आपको ले चलते हैं इतिहास की उस बंद किताब को खोलने जिसमें रानी अहिल्याबाई होलकर की गाथाएं लिखी है। सूरज से भी ज्यादा जिनका तेज था, उनके स्वागत में हम सब मिलकर उनका नमन करते हैं। बाजत मृदंग तीरवट शुभंग गति लेत गत सब संग तक्रन 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 तिटकतकदिगिन धान 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 तिटकतकदिगिन धान 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 तिटकतकदिगिन धान 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 धाकड़ धूमकिट धूमकिट तिटकतकदिगिन धाकड़ान धाकत धा तिटकतकदिगिन धा धाकड़ तक धाकड़ तक धूमकिट तक साग साम म म ग म ग धा धा ध म ध म नी 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 सा नी ध नी ध म ग सा साग साम म म ग म ग धा धा ध म ध म नी 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 सा नी ध नी ध म ग सा सा नी ध नी ध म ध म ग म ग सा नी सा ध नी ग म ध नी सा 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 रसराज गावत सब मिल बजावत नाचत तिरवट मृदंग बाजत मृदंग मृदंग मृदंग। 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों से जकड़ा हुआ था, तब एक नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया और यही से आरंभ हुई एक मासूम शिव भक्त से समाज सुधारक, शासक राजमाता, लोक माता, पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की कथा। वर्ष 1767 में औपचारिक रूप से अहिल्याबाई होलकर का राजतिलक हुआ और वो मालवा की रानी बनी। उन्होंने भारत की महेशमती नगरी अर्थात महेश्वरी को अपनी राजधानी बनाया। 18वीं शताब्दी में महेश्वरी नगर साहित्य, संगीत और कला का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। भगवान शिव के प्रति अगाध आस्था रखने वाली अहिल्याबाई ने रानी बनते ही जो अभियान आरंभ किया वह भारत के इतिहास में किसी क्रांति से कम नहीं था। यह वे कालखंड था
जब इस्लामी आक्रमणों से भारत का आत्मविश्वास और स्वाभिमान लगभग चकनाचूर हो चुका था। पति की मृत्यु के बाद भी रानी अहिल्याबाई ढाल बनकर भारत की रक्षा के लिए खड़ी हो गई। 5 अप्रैल 1767 में मात्र 22 साल की आयु में उनके बेटे का स्वर्गवास हो गया। इकलौते बेटे की मृत्यु का रानी को अपार दुख हुआ, लेकिन प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान कर उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। उस वक्त रानी को अकेला और अबला समझने की भूल कर उनके ही खिलाफ होलकर राज्य के पुराने अधिकारी चंद्रचूड़ और पेशवा के विश्वास पात्र रघुबा ने षड्यंत्र रचना शुरू किया, जिसका महारानी को पता लग गया। भारी सेनाओं का ज्ञात होते हुए भी रानी पीछे मुड़ने की जगह युद्ध के लिए अग्रसर हुई और आरंभ किया प्रचंड रूप के साथ अपनी वीरता का प्रमाण, जहां उन्होंने तलवार चलाए बिना ही अपनी शौर्य और विवेक से जंग को जीता। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो जान दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। John Key, the British historian, gave Queen the title of the Philosopher Queen. जी हाँ, इतिहास लिखा नहीं, इतिहास बनाया जाता है। और रानी अहिल्याबाई ने तो अपनी सूझबूझ से भारत की नींव को शिखर तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। अपने राज्य की भलाई और उससे मजबूत करने में लग गई। अपने राज्य से डाकू और पिंडोरियों का संकट मिटा दिया। उन्होंने अपने विवेक से जंगलों में रहने वाले उन जनजातियों को जो यात्रियों को लूटा करते थे, उन्हें ही उन मार्गों का संरक्षक बना दिया। इस तरह से भील और गोंद जैसी जनजातियों अहिल्याबाई के राज्य में शांति से रहने लगती है। रोड की दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए गए। जगह जगह पर वेल्स यानी कुओं का निर्माण किया गया।
यात्रियों के लिए रेस्ट हाउस की व्यवस्था भी की गई। इसके अलावा अहिल्याबाई इंदौर का राज्य महल छोड़कर तीर्थ स्थान महेश्वर की एक साधारण घर में रहने लगी। इस घर के दरवाजे दीन दुखियों और मुसीबत के मारे लोगों के लिए हमेशा खुली रहती थी। वह सबकी माँ जैसी थी। लोग अपनी सारी परेशानियों और दुख उनसे ही कहा करते थे। महारानी अहिल्याबाई ने 100 से ज्यादा मंदिर, 30 से ज्यादा धर्मशाला और गरीब खानों और बहुत से घाटों का निर्माण कराया था। महेश्वरी साड़ी भी महारानी की ही देन है। उनका 28 वर्ष लंबा रन आज भी इफेक्टिव गवर्नमेंट के मॉडल के रूप में याद किया जाता है। रानी अहिल्याबाई सिर्फ देश के अंदर ही पॉपुलर नहीं थी, बल्कि उनकी कृति विदेशों तक फैली। इसलिए आज भी उनकी तुलना रशियन क्वीन कैथरीन द ग्रेट, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ और डेनमार्क की क्वीन मार्गरेट वन जैसी ग्रेट लीडर्स के साथ की जाती है। होलकर राज्य को कठिन समय में सुयोग्य नेतृत्व, संरक्षण और स्थायित्व प्रदान करने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर का नाम सिर्फ मराठों के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। अहिल्याबाई ने अपने शौर्य, विवेक और मानव प्रेम से खुद का नाम कुछ उन चंद महिला शासकों में दर्ज करवाना जिन्होंने न सिर्फ साम्राज्य चलाया, बल्कि एक पेट्रियार्कल समाज में रहते हुए भी कृति भी हासिल। धन्य थी वो माँ जो खुद पूछने के बाद भी हम सबको रोशनी दे गई। महारानी आप प्रेम थे, विश्वास थे। महारानी आप देश की शान थे। महारानी आप थे जीवन के कर्ता। महारानी आप हर घर की शान थे, हर घर की शान थे। बहुज्ञानी है जैसे के माय भवानी है, निर्मल निश्चल वो निर्मोही वो शूर अहिल्याबाई है। वो रानी है बहुज्ञानी है जैसे के माय भवानी है, निर्मल निश्चल वो निर्मोही वो शूर अहिल्याबाई है। मंगल दिन है आज सभी हम माँ प्रभु का ध्यान करें, नतमस्तक हो जाए उनको जिसने सबके दुख हारे। महेश्वर की जंग है वो हम सबका अभिमान है वो, पावन है प्रभु चरणों से इस मिट्टी की संतान है वो। मानवता की पहचान है वो, हर नारी का अभिमान है वो, सदियों तक जो याद रहे ऐसी भारत की शान है वो। हर मुश्किल से टकराने की हिम्मत और तैयारी है, शत्रु का संहार करेगी जाग उठी चिंगारी है।